लेकिन जैसे बताया कि जो युवा है, जो यूथ है, उन्हें बदलाव लाना होता है, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि हम सिस्टम में नहीं जाएंगे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो हमेशा से हमारा चर्चा होता रहता था मेरे पिताजी के साथ। हमने कहा कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम इंजीनियर्स हैं, हम हमारे तरीके से काम करेंगे। फिर जैसे आपको महेश जी ने बताया, हमारी मीटिंग हुई तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगा कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक सिस्टम का हिस्सा होना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी भी टीम थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो यहाँ पे टीम है वो ना केवल खानवेल से आई है, ना केवल रोजाना से आई है, वो मांदोनी से आई है, सिंदोनी से आई है, कांवचा से आई है, दुधनी से आई है, सुरंगी, वेलुगांव, आंबोली, खेड़ी, और सिर्फ पुल के इस साइड से नहीं है हमारे पास, वासुना भी है, वासुना के उस साइड से भी हमारे पास है यहाँ पे लोग। कुछ लोग जो है वो रांदा से भी आए हैं हमारे पास यहाँ पे, कुछ लोग हैं वो गलंदा से भी आए हैं, खरड़पाड़ा से भी आए हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, काफी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, तो हमने कहा कि धीरे धीरे करके हम जुड़ेंगे। सिस्टम कैसा है, व्यवस्था क्या है, वो हम एक बार समझेंगे, और आने वाले समय में इसी तरीके की एक भारी मात्रा में जो नौजवान और युवा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी। मैं इस चीज का आपको वादा करता हूं। यहां पे मंच पे उपस्थित हमारे स्टेट प्रेसिडेंट दीपेश भाई नंदल जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के विवेक धारकर जी, बीएम मासी जी, मेरे ससुर जी, हमारे एक्स एमपी सीताराम गौड़े जी, महेश भाई कावेद जी, मनीष भाई देसाई जी, धर्मेंद्र भाई चौहान जी, हितेश भाई लाड, नवीन भाई पटेल जी, प्रियंक परमार जी, भारती बेन, गीता बेन, अनिल तिवारी जी, उदय भाई, वीरेंद्र भाई, योगेश भाई, जूली मैडम, हमारे यूथ लीडर जो है, हमारे खास फ्रेंड, मेरे छोटे भाई जैसे अवधेश सिंह चौहान, कुंदन मैडम, स्पेशली जो सिलवासा से हमारे साथ आए हैं मित्र यहाँ पे, शीतल बेन, हमारे खेल कूद में हमेशा हमारे साथ देने वाले जैसे शांतु भाई पवार जी, प्रफुल्ल जी, विपुल भाई, फिर जो मेरे डैडी के साथ का जो एक ग्रुप था जिन्होंने हमेशा से हमारा साथ दिया, वैसे अल्ताफ भाई जी, फिर यहाँ पे हमारे बीच में जो खानवेल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट है संजय भाई राउत जी, एसटी मोर्चा प्रेसिडेंट रमेश भाई कड़ू जी, माइनॉरिटी मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है शौकत भाई, फिर मेरे पिताजी के बाद जिनको मैं इतना रिस्पेक्ट देता हूं, ऐसे हीरा भाई, दिग्विजय सिंह परमार जी, महिला मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। जो दमन से इतना कीमती समय निकल के आए हैं, इनका भी सबका स्वागत करता हूं। और मेरे बड़े भाई दीपक भाई प्रधान जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूं यहाँ पे। यहाँ पे जब हमें महेश भाई गावित ने बताया कि खानवेल की आप राजनीति बोलिए, ज्योग्राफी वाइज बोलिए, कल्चर वाइज बोलिए, किसी भी तरीके से, एक बात बहुत ही सही बताई है कि खानवेल में वो ताकत है कि पूरे नगर हवेली का जो पॉलिटिक्स है उसको बदल सकता है। जो कुछ भी हुआ है उसकी शुरुआत हमेशा से खानवेल से ही हुई है। हम देख सकते हैं पिछली बार जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे गोपी भाई भी मेरे साथ हैं, हमारे यहाँ पे जैन भाई हैं, तो खानवेल में अभी हम देख सकते हैं कि सिलवासा में किस तरीके से भव्य
जब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था रामनवमी का। अभी कुछ ही सालों में हमने देखा है कि सिलवास में इतनी बड़ी मात्रा में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से पहले से खानवेल में उसी उत्साह से ये हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नगर हवेली में काम कर रही है, जिस तरीके का हमें विकास दिख रहा है नगर हवेली में, तो धीरे धीरे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो समझ चुके हैं कि हमें कहीं और भी हमारा मन नहीं भटकाना है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का और नगर हवेली का विकास कर सकती है। इसलिए आज इतनी भारी मात्रा में नगर हवेली की जो युवा है वो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। आने वाले दिनों के लिए किस तरह का कदम आप आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं में अलग तरह का जो जोश देखने को मिल रहा था, इसके लिए क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो युवा है वो देश का और नगर हवेली का जो अपना क्या उसे कहते हैं हम कि पूरा रूपरेखा बदल सकता है। युवा पीढ़ी ही ऐसी एक पीढ़ी है जो चाहे वो कर सकती है, जो ठाने वो कर सकती है। और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी ने आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा है और हमने उनके आंखों में वो एक आशा दिखी है कि कुछ ना कुछ नया करना जरूरी है। तो इसीलिए हम सारी युवा पीढ़ियों को एक साथ लेकर चलेंगे और आने वाले समय में जो भी हमारी पार्टी आदेश देगी, हमें जिस तरीके का भी काम देंगे, तो वो हम सब मिलकर करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? युवाओं को मैं यही बताना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमें एक सिस्टम का हिस्सा होना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका जो विजन है, यहाँ पे जिस तरीके का काम हो रहा है, तो उसमें आप भी सहभाग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा युवा इस पार्टी के साथ जुड़िए, ताकि हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है और जो हमें नगर हवेली को ऊपर लाना है, हम उसे पूरा कर सकें। जी, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से 10 साल से जुड़े थे। कहीं ना कहीं वही हमारे सबसे बड़े गाइडिंग फैक्टर है, वहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। और जिस तरीके का काम नगर हवेली और अन्य प्रदेश में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं और हम भी उसी मार्ग पे चलने के लिए तैयार है और चलना चाहते हैं। और जो भी उनके अधूरे सपने थे कि नगर हवेली देश का एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, तो इसीलिए हम उनकी आशाएं को लाना चाहते हैं और इसे पूरा करना चाहते हैं। धन्यवाद।